नारी शक्ति भुवनेश्वर में बाइक रैली निकाल रही है। नारी शक्ति आप देख सकते हैं बाइक रैली आज भुवनेश्वर में निकाल रही है। सब लोगों के मन में हर्ष और उल्लास की भावना जागृत हो गई है कि महिला सशक्तिकरण सही मायने में दिख रहा है। 33% रिजर्वेशन एमएलए सेगमेंट और एमपी सेगमेंट में महिलाओं के लिए दिया जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत। और जो महिलाएं हैं केवल निचले स्तर में नहीं ऊपरी स्तर में भी रहेंगी। जो नेतृत्व की डोर है वो महिलाओं के हाथ में रहेगी। और आप अगर देखेंगे तो 1951 में केवल 5% वुमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में था, जो बढ़ के 14-15% तक आया है, पर ये भी बहुत कम है। 33 भाग 1/3 जब महिलाएं रहेंगी पार्लियामेंट में, असेंबली फ्लोर में, तो महिलाओं के हाथों से प्रगति भारत की और ओडिशा की होगी। और जिसको हम वुमेन लेड डेवलपमेंट बोलते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और ये उनका दृढ़ मनोभाव है कि वो 33 भाग महिलाओं को आगे लेके आ रहे हैं और उनका नेतृत्व विकास कर रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में। और ये इसके लिए सभी लोग हर्षित और उल्लासित हैं। और महिलाओं के हाथ में आने वाला भविष्य रहेगा और नई भारत की जो भित्ति है वो महिलाओं के हाथों लिखी जाएगी। और स्वर्णिम इतिहास महिलाओं का आ रहा है और महिलाएं बढ़ चढ़ के भागीदारी लेंगी देश को समृद्ध, सशक्त और प्रगतिमय बनाने के लिए। कहा जा रहा है कि महिलाएं न केवल अब किचन तक सीमित रहेंगे बल्कि कानून व्यवस्था बनाने में हिस्सेदारी रखेंगी। केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, महिलाएं आज के दिन में आर्म्ड फोर्सेस में जा रही हैं, जो कि पहले नहीं जा पाती थी। पायलट इतनी ज्यादा पायलट बन चुकी हैं, जो कि पायलट की संख्या अगर देखिए बाकी देशों में महिलाओं के भागीदारी और लेडी पायलट अगर आप देखें बाकी देशों में और भारत में, तो हम देख सकते हैं कि महिलाओं में लेडी पायलट की संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है। और ऐसी अनेक सेक्टर हैं जिसमें पहले महिलाएं नहीं जाती थी, पर भारत में आज के दिन में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हर एक वर्ग में, हर एक जगह में बढ़ चुका है। और राजनीतिक क्षेत्र में भी, जो कि पुरुष प्रधान स्तर माना जाता है, उसी में थोड़ा कम था, पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारिता राजनीति के क्षेत्र में भी बढ़ेगी। भारतवर्ष में नारियों को सम्मान दिया जाता था, नारियों को पूजा की दृष्टि से देखा जाता था, कहीं उनको अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कितना ये सब? हम लोगों का ये मान्यता है जत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पे भगवान स्वयं निवास करते हैं। ये हमारी मान्यता है, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता है। और अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का स्थान हमेशा भारत में बहुत ऊंचा रहा है और उनको बहुत ही सम्मान दिया गया है। भारत की महिलाओं को वोट डालने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में भी एक राइट टू वोट महिलाओं को नहीं दिया जाता था, पर भारत में इसके लिए महिलाओं का संघर्ष नहीं करना पड़ा। अनेक सुविधाएं, अनेक जो महिलाओं की भागीदारिता थी हमारी संस्कृति सभ्यता में तो थी ही, पर राजनीति के क्षेत्र में अगर हम देखें तो और थोड़ा उनको प्रोत्साहन की जरूरत थी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को सौंपा।